previous video, we discussed about the rules by which we can obtain images from lens. Okay, with the help of those rules, we can draw ray diagram for different cases of convex lens and concave lens. Now here is the summary of all the cases of convex lens. Okay, here case number 1, when object is placed between F and O, then image formed behind the object, it is virtual and direct and enlarged. Okay, when object is placed at F, image is formed at infinity, it is real and inverted and highly magnified. Okay, third, when object is placed in between F and 2F, image is found beyond 2F prime, it is real and inverted and enlarged. When object is placed at 2F, image is formed at 2F prime, real and inverted and of same size. Okay, when object is placed beyond 2F, image is formed between F prime and 2F prime, it is real and inverted and diminished. When object is placed at infinity, image is formed at F prime, it is real and inverted and highly diminished or point sized. Okay, अगर कोई भी ray diagram में कोई problem कोई issue है, so you can comment below and I will surely explain you that particular diagram. Okay, now for concave lens, we have two cases. When object is placed anywhere between optical center and infinity, image is formed in between F and 2F, it is virtual and direct and diminished. Okay, now when object is placed at infinity, okay, यहाँ पे ray diagram है इसका, when object is placed at infinity, its image is formed at focus F, which is virtual and erect and highly diminished. Okay, infinity से parallel rays concave lens पर आई, क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जिंग है इसलिए ये रेस को डाइवर्स करेगा और ये डाइवर्जिंग रेस ऐसा मतलब हमें अपीयर होगा कि वो F पर इंटरसेक्ट हो रही है. ओके, साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे जनरल रूल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ वैल्यूज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करते हैं. ओके, साइन देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दोज रूल्स. रूल नंबर 1, जितने भी डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करना है, कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे. ओके, सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट होंगे. नाउ सेकेंड रूल इज, जितने भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे. ओके, जितने भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, उन सभी को पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा. ओके, और जितने भी इस डायरेक्शन के अपोजिट कैलकुलेट होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन की अपोजिट कैलकुलेट होंगे, इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट कैलकुलेट होंगे, वो नेगेटिव होंगे. ओके, थर्ड थिंग इज, जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट होंगे वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे और जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट होंगे वो नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे, दोनों ही लेंसेज के लिए. ओके, ये 3 सिंपल सी बातें हैं साइन कन्वेंशन में. अब इन चीज़ों की बेसिस पर हम कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो लेट्स से ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रेजेंट है, कोई सा भी लेंस है, वो लेंस के आगे प्लेस्ड होगा. राइट, यानी कि ये डिस्टेंस सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट होगा और इसे कैलकुलेट करने के लिए इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट हमें मूव करना पड़ेगा, है ना. इस डायरेक्शन में आएंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए. राइट, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, लेंस कोई सा भी हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेज डिस्टेंस. अब इमेजेस 2 टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. ओके, अब बात करें अगर रियल इमेज की, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हुई. ओके, अब इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस हम लेंगे. वर्चुअल इमेज लेंस के सामने ही कहीं फॉर्म होगी. ओके, लेट्स से दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट.
तो ये इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट मूव करना पड़ेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब बात करें अगर हम फोकल लेंथ की, लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की बात करते हैं। ओके, तो फोकल लेंथ के लिए हमें वो फोकस सेलेक्ट करना है यहाँ जहाँ पर इन्फिनिटी से आने वाली रेज इंटरसेक्ट होंगी या फिर ऐसा अपीयर होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की केस में यहाँ इस एफ प्राइम की तरफ वो इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब अगर बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में अभी हमने रे डायग्राम देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे एफ पर फोकस हो रही है कहीं। ओके, एफ पर फोकस हो रही है, यानी कि उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ओके, अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, जिसे हम h1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइट ऑफ इमेज। तो जैसे कि इमेजेस दो टाइप की होंगी, रियल और वर्चुअल। रियल जब भी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, यानी कि उस कैलकुलेशन के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, हमें ये चीज़ें पर्टिकुलरली याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन समझ में आना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन समझ में आता है तो ये सब चीज़ें हमें आती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला, विच इज़ 1/v minus 1/u is equals to 1/f, where v is image distance and u is object distance, okay, and f is focal length. हमें यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में। मिरर फार्मूला में प्लस आता है लेकिन लेंस फार्मूला में नेगेटिव आता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे वो आप देखिएगा, बट मिरर फार्मूला में पॉजिटिव आता है और लेंस फार्मूला में नेगेटिव आता है। ओके, चलिए यहीं पर एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं, विच इज़ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, so magnification is the ratio of height of image to the height of object. It means h2 over h1. okay, इसका एक और डेफिनेशन हमारे पास है जो बोलता है v by u, image distance by object distance. ओके, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इस चीज़ को भी हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें साइन कन्वेंशन समझ में आता है। वेल यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज रियल भी होती है वर्चुअल भी होती है, राइट। अगर इमेज रियल बनेगी तो H2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा और H2 नेगेटिव होते ही हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि H1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। बट अगर बात की जाए कॉनकेव लेंस की तो कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी और हमेशा उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ओके, और हमेशा लेसर देन 1 भी होगा, राइट। इन बातों को लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ओके, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा या 1 के इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, ओके।
जब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी तो छोटा होगा, जब सेम साइज की बनेगी तो इक्वल होगा, और जब एनलार्ज बनेगी तो बड़ा होगा 1 से। नाउ फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा ही 1 से छोटा होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ये सिंपल अगर मैं इसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूं तो ये होता है किसी भी लेंस का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करने का स्ट्रेंथ। ओके, कि एक लेंस अगर सपोज कॉन्वेक्स लेंस लिया तो वो कितना लाइट कन्वर्स कर सकता है, किस पॉइंट तक कन्वर्स कर सकता है, उसको बोलेंगे पावर ऑफ दैट लेंस। ओके, तो इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस। ओके, पावर ऑफ लेंस को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 1/f, यानी फोकल लेंथ इन मीटर्स। ओके, इस बात का ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ मीटर में हो, उसी का रेसिप्रोकल पावर कहलाता है। ओके, द SI यूनिट ऑफ पावर इज diopter and it is represented by capital D. ओके, अब अगर हमें साइन कन्वेंशन पता है तो हमें ये पता होगा कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, राइट? तो अगर कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका साफ मतलब है कि उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में लेंस मेंशन नहीं हुआ है, ओके, और हमें दिया हुआ है पावर पॉजिटिव या नेगेटिव दी हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि लेंस कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, राइट? So this is it for today's video. I hope you like it, and if you really like it, then please hit like, share and subscribe button, because I need subscribers, so subscribe the channel. Okay, thank you, bye.